नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। क्या आप यकीन करेंगे कि महिला और वो भी लुटेरी? मगर हाँ, यह सच है, नागपुर की सड़कों पर आजकल ऐसा ही एक गैंग सक्रिय है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जो राह में चलते मासूम लोगों को लूटने में मदद करती है। दरअसल नागपुर में 3 चोरों की ऑटो गैंग काफी सक्रिय हो गई थी, मगर पुलिस ने इस गैंग को रंगे हाथों धर दबोचा है। 3 दिन पहले नागपुर के नूरी कॉलोनी में रहने वाली फिरोजा बेगम को अपने ऑटो में बिठाकर नूरी कॉलोनी की तरफ ऑटो दौड़ाया, मगर रास्ते में ऑटो में बैठी एक महिला उल्टी आने का बहाना करने लगी। ऐसे में ऑटो चालक ने रास्ते में ऑटो रोक दिया और फिरोजा बेगम को ऑटो से उतरने को कहा। उनके ऑटो से उतरते चालक और ऑटो में बैठी औरतें तीनों फरार हो गए। उतरने के बाद फिरोजा बेगम को अपनी सोने की चेन चोरी जाने की बात पता चली। ऐसे में उन्होंने उसी वक्त जरीपटका पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस तुरंत सख्ते में आ गई और इस ऑटो गैंग के पीछे पड़ गई। ऐसे पुलिस ने अपने खबरियों को भी इनके पीछे लगा दिया। कल पुलिस को इन तीनों आरोपियों के जरीपटका में होने की बात पता चली। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों में 2 महिलाएं, एक रंजिता रेखा विशाल पात्रे और दूसरी कुमार सितंबर पात्रे हैं। दोनों की उम्र 30 साल बताई जा रही है, जबकि तीसरा आरोपी शेख फिरोज बताया जा रहा है। तीनों के ऊपर पुलिसी हथकंडे ने अपना काम कर दिया और तीनों अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूट का माल भी जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रहने वाले एक किशोर ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा से बचने के लिए अपने 3 वर्षीय चचेरे भाई का अपहरण कर लिया और उसे खेत में भेज दिया। आरोपी छात्र ने उस समय अपहरण को अंजाम दिया जब वह सो रहा था। इसके बाद उसने उसे रस्सी से बांध दिया। बच्चे की मां को बेटे की गुमशुदगी का एहसास होने के बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और इसी के साथ बच्चे की तलाश भी शुरू हो गई। मौके से मिले एक खत में के बाद जिसमें आरोपी को विशेष स्थान पर बच्चे की तलाश में भेजने की बात कही गई थी। पुलिस का सीधा शक आरोपी पर चला गया। पुलिस के सख्ती से पूछने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोंदिया जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आने वाले कुछ दिनों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के निरीक्षक पहुंचने वाले हैं। ऐसे में वहां की कमियों को छुपाने के लिए वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन विभाग की ओर से मेडिकल डॉक्टर, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों की रातों रात बदलियां की गई। अपनी त्रुटियों को छुपाने के लिए वैद्यकीय शिक्षण और संशोधन विभाग की ओर से हमेशा से ही ऐसे कदम उठाए जाते रहे हैं। नागपुर के मेडिकल से 19 और मेयो हॉस्पिटल से 2 ऐसे 21 डॉक्टरों की रातों रात बदली किए जाने की सनसनीखेज जानकारी मिली है। ऐसे में मेडिकल की बढ़ी हुई वनोत्तर विषयों के जगहों पर तलवार लटकी हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी मेयो हॉस्पिटल से कई बार डॉक्टरों को ऐसे भेजा जा चुका है। तब उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने सीधे निर्णय देते हुए पदों की भर्ती के सीधे आदेश दिए थे। हमेशा के लिए उपाय ढूंढ निकाला था, मगर वैद्यकीय शिक्षण विभाग की ओर से बदली की खेल को फिर से शुरू किया गया है। मेडिकल के 19 डॉक्टरों की एक साथ बदली किए जाने से इसका सीधा असर मेडिकल के मरीजों पर होने वाला है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।